हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। भरम बढ़ा तिहु लोक में, भरम मंडा सब ठाव। कही कबीर पुकार के, तुम बसेऊ भरम के गांव। रतन आ इन रेत में, कंकड़ चुन चुन खाए। कई कबीर पुकार के, ई पिंडे हो की जाए। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानो, मिथ्या ज्ञान ही सर्वत्र फैला हुआ है। यहाँ तो पूरे संसार में मिथ्या ज्ञान ही पूरे संसार में फैला हुआ है। अर्थात यहाँ तो हर तरह की भ्रांति और ये हर तरह की भ्रांति सर्वत्र सजाकर रखी गई है। और सदगुरु कबीरदास जी जोर देकर कहते हैं कि ये जो संसारिक लोग हैं, यानी इस संसार के जो मनुष्य हैं, लोग हैं, तुम भ्रम की नगरी में ही क्यों बसे हो। तुम भ्रम की नगरी में बसे हुए हो। अरे, जैसे कोई मूर्ख हंस मोती को धूल में डालकर और कंकड़ चुन चुन कर खा रहा है, वैसे ही तुम भी भ्रम के जाल में फंसे हो। वैसे ही तुम मानो विवेक रूपी मोती को विश्व में खोकर मलिन यानी गंदगी में के भोगों को भोगने में डूब गया। वैसे ही तुम गंदे विचारों में डूब गए हो। आगे सदगुरु कबीरदास जी पुनः पुकार के कहते हैं कि इस शरीर में रहते रहते मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, अन्यथा तुम धोखे में पड़ जाओगे। हमेशा धोखा खाओगे और इसी धोखे में हमेशा भटकते रह जाओगे और यह समय तुम्हारा जो हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद तुम्हें पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। जेते पत्र वनस्पति ओ गंगा की रेन, पंडित विचारा क्या कहे, कबीर कही मुख बैन। हो जाना कुल हंस हो, ताते की ना संग, जो जानत बगु बावरा, छुए ना देतु अंग। गुड़िया तो गुड़ ही कहे, निर्गुड़िया गुड़ ही घिनाए। बैल ही दीजे जाए फर, क्या पूछे क्या खाए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मानो इस संसार में वनस्पतियों के पत्ते और नदियों के बालू और कण जितने भी हैं, उतनी ही वाणियां जीवों द्वारा मुंह से कही गई हैं। यानी इस सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी वनस्पति पेड़ पौधे के पत्ते हैं और जितनी भी नदियां हैं, उन नदियों के बालू के कण जितने हैं, उतने ही यहाँ जीवों यानी मनुष्यों के द्वारा वाणियां द्वारा मुख से कही गई हैं। अतः बेचारा अकेला पंडित कितनी बाड़ी बोल सकता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये तो पंडित बेचारा अकेले कितनी बाड़ी यानी कितनी बोल सकता है। हे मनुष्य, मूलतः तुम हंस कुल के हो और विवेक संपन्न प्राणी हो। इसलिए इसी कारण ही मैंने तुम्हें अपने साथ में ले लिया है और तुम्हें जानकर ही मैंने सन्मार्ग बताने की चेष्टा की है। और अगर तुम बगुला के समान सहता बनना चाहते हो और गंदगी में रहना चाहते हो और स्वास्थ्य समझता है, तो अपने पास भी न बैठने देता। इसलिए तुम गुणी व्यक्ति सद्गुणों का ही वर्णन करेगा, जबकि अज्ञानी व्यक्ति सद्गुणों से घृणा ही करेगा और करता रहेगा, अभी भी करता है।
अर्थात बैल के सामने जायफल रखने से वह उसे क्या खाया समझेगा, उसे क्या खाएगा। अहि रऊ तजी खसमऊ तजी, बिना दाद की डोर मुक्ति परी भी लात है, वृंदावन की खोर। मुख की मीठी जो कहे, हृदय मति आन। कई कबीरता लोगन से, तैसे ही राम सयान। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मालिक है और चरवाहे दोनों ओर से उपेक्षित बूढ़े पशुओं की दयनीय दशा की भांति सगुणोपासक भगवान से न मिल पाने पर और गुरु उपदेश के निरर्थक हो जाने पर मनुष्य दुखी हो जाता है, क्योंकि उसकी नजर में मुक्ति का कोई मूल ही नहीं है। तो वो बेचारा मनुष्य क्या करे। सगुणोपासकों के क्षेत्र में वृंदावन आदि स्थानों की गलियों में भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति दुखित पड़ी रह जाती है, मगर कोई उसे पूछता ही नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि सच्चा निर्णय और स्वाविवेक न होने के कारण ही जीव हमेशा भटकता रहता है। जीव हमेशा अपने लक्ष्य से दूर दूर भटकता रहता है। जो लोग मुख से तो मीठी मीठी बातें बोलते हैं, परंतु हृदय के अंदर वे हमेशा कपट की बातें करते हैं। उनके अंदर कपट की कतरनी कैची यानी लिए बैठे रहते, और वो अंदर से तो काटते ही रहते, परंतु ऊपर से तो वो मीठी मीठी बातें बोलते रहते, ताकि उनके जाल में मनुष्य फंस जाए। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को राम भी अच्छी तरह नहीं समझते हैं। कैसे समझेंगे कि क्योंकि उनके अंदर जो छल कपट भरा हुआ और ऊपर से बनावटी मीठी मीठी बातें करते हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यानी वे अपनी अंतर आत्मा रूपी राम को ठगने की भी दुष्चेष्टा करते हैं और बेकार ही कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो अंतर आत्मा है ही राम है, इसे धोखा मत दो, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। अगर धोखा दोगे तो आपका कल्याण संभव नहीं है।